तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू वीडियो। तो देवी और सज्जनों, आज हम उस ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस ऐप को हर कैटेगरी के लोग चलाते हैं, चाहे वो एक बच्चा हो या बुजुर्ग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर तबके के लोग उसका यूज करते हैं और जो कि एक ऐप ही नहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में और हम में से ज्यादातर को ये बात पता भी चल चुकी होगी। जो CAIT है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ने व्हाट्सएप और फेसबुक को बैन करने की अर्जी दी है सरकार को। उन्होंने कहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप को बैन कर देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो CAIT है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये पूरे देश में 7 करोड़ ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की वजह से हमें व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक को भी बैन करना पड़ेगा इंडिया से। मतलब अब टिकटॉक और PUBG के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक भी बैन कर दिए जाएंगे क्या? लेकिन टिकटॉक और PUBG तो अलग रीजन से, क्योंकि उनका सर्वर चाइना में था और वो सारा डेटा चाइना को शेयर करते थे, इस वजह से उन्हें बैन किया गया था। लेकिन व्हाट्सएप और PUBG तो एक अमेरिकन कंपनी है और उनका सर्वर भी इंडिया में है और सारा डाटा हमारे इंडिया में ही स्टोर होता है। पर फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं जिसका आपको जवाब देना। तो सवाल है आपके स्क्रीन पे। हमारे देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसकी मदद से लोगों को हवाई, रेल और जल मार्ग, मतलब एयर, वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा सुविधा होने वाली है, वो किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, B गुजरात, C मुंबई या D केरला। आपको अपना आंसर कमेंट में जाकर लिखना है और जिनका भी आंसर सबसे पहले आएगा उनको अगली वीडियो में शाउट आउट है। साथ ही साथ आप कुछ क्वेश्चन सजेशन भी दे सकते हो कमेंट में जाकर। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो इसे बैन करने की क्या नौबत आ गई? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इसे बैन करने की बात कही जा रही है? तो हम में से जितने भी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जो कि सभी चलाते हैं, उनको कुछ दिन पहले कुछ इस तरह का मैसेज आया था व्हाट्सएप की तरफ से, जिसमें व्हाट्सएप ये कह रहा था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप को देनी है जो कि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप व्हाट्सएप से हाथ धो बैठोगे, मतलब आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। और जिनके पास ऐसा मैसेज नहीं आया तो उनके पास जल्दी आ जाएगा। तो इस डाटा पॉलिसी के अंडर व्हाट्सएप ने हमें बताते हुए ये कहा है तो आपको कुछ पर्सनल चीजें जैसे पेमेंट डिटेल्स, लोकेशंस और अपने कॉन्टैक्ट्स जैसे वाइटल इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप को देने पड़ेंगे, जो कि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप का फेसबुक के साथ कनेक्शन तो हमें पता है कि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों को ही खरीद लिया था, जिसकी वजह से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का माई बाप फेसबुक ही है, मतलब वो उनकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है। तो जैसा फेसबुक उन्हें कहेगा उनको वैसा करना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि फेसबुक ये सब इन्फॉर्मेशन का करेगा क्या? फेसबुक अभी से ही नहीं, कई सालों से गूगल जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे गूगल अपने बाकी एप्स या प्लेटफॉर्म्स पे रिलेटेबल एड्स दिखाता है, मतलब वो कुछ इस तरह के एड्स दिखाता है जिसे हम रिलेट कर सके। जैसे कि आप किसी कार की वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे आपको किसी कार का ही एड आएगा, वहाँ पे आपको कैडबरी या डेयरी मिल्क का एड नहीं आएगा। पर अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक पे क्या होता है, हम किसी वीडियो को देख रहे होते हैं तो वहाँ पे अनरिलेटेबल एड्स आते हैं, मतलब जिसका उस वीडियो से कोई मतलब नहीं है, उस तरह के एड आते हैं। और इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए फेसबुक हमारी सुविधा के लिए ये सारे फीचर्स लाना चाहता है व्हाट्सएप में, ताकि वो व्हाट्सएप की मदद से हमारे पर्सनल्स में जा सके और पता कर सके कि हम किस तरह की वीडियोस देखते हैं या किस तरह की चीजें हमें पसंद है, तो उस तरह से वो एड प्ले करेगा, एड्स दिखा सके। दूसरी बात जो CAIT कहती है वो ये कहती है कि जो फेसबुक है वो बड़े बड़े डाटा पोर्टल्स जैसे हो गया अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और रिलायंस जियो का भी एक नया डाटा पोर्टल आने वाला है, उनके साथ शेयर करेगा, जिसमें फेसबुक ने भारी फंडिंग भी कर रखी है। अब ये सवाल आता है कि व्हाट्सएप हमारे चैट्स भी फेसबुक के साथ शेयर करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो चैट्स होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब आपका मैसेज एक लिफाफे में बंद होकर जाता है और वो लिफाफा सीधा आपके दोस्त के सामने खुलेगा जब भी आपका दोस्त आपका मैसेज पढ़ेगा या चैट पढ़ेगा। तो हमारी चैट्स हैं, हमारी जो भी बातें होती है वो तो बिल्कुल सेफ है, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा रहे। लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे पेमेंट डिटेल्स, लोकेशन या फिर कॉन्टैक्ट्स में उनका क्या? तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये सारी चीजें व्हाट्सएप बहुत पहले से ही शेयर कर रहा है। और व्हाट्सएप ही नहीं, इसकी जैसे सी बहुत सारे ऐप जो हमारे मोबाइल्स में है, जो हम डेली यूज करते हैं, हम उनको खुद ही ये परमिशन देते हैं। आपको ध्यान होगा, कभी भी आप एक नया ऐप इंस्टॉल करते हो, उसे चलाते हो, तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है जिसे वो आपको अलाउ करने के लिए कहता है। कई ऐप तो ऐसा परमिशन मांगते भी नहीं, जिसकी वजह से हमें ये भी पता नहीं होता कि उस ऐप का हमारे फोन पे या हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे कितना कंट्रोल है। टिकटॉक, PUBG, शेयरइट जैसे बड़े ऐप बैन क्यों है? उनका भी यही सेम रीजन था कि वो बिना यूजर के अलाउंस के वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस करते थे, साथ ही साथ वो उस डाटा को सीधा चाइनीज सर्वर में ट्रांसफर करते थे बजाय कि इंडियन सर्वर में देने की, जिस वजह से यूजर पॉलिसी के तहत इन सारे एप्स को बैन किया गया था। लेकिन अगर वही सर्वर चाइना के बजाय इंडिया में होता तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी ऐप बैन नहीं होता। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत PUBG ने भी अपने सारे सर्वर्स इंडिया में इंस्टॉल कर लिए हैं और जल्द ही PUBG वापस आने वाला होगा, जैसा कि आप सबको पता होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप ऐसी बहुत सारी चीजें हमसे बहुत पहले से ले रहा है। ये 2015 का आर्टिकल है व्हाट्सएप का, जिसमें व्हाट्सएप साफ साफ बताता है कि ये सारी चीजें आपसे ली जा रही है और ये फेसबुक को एज वेल एज शेयर भी कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम फेसबुक चलाते टाइम हमें कुछ इस तरह के फ्रेंड सजेशंस आते हैं जो कि हमारे कॉन्टेक्ट्स में होते हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हो पाता है कि जो व्हाट्सएप है वो हमारे कॉन्टेक्ट्स फेसबुक के साथ शेयर करता है
और कई सारे ऐप्स ऐसा करते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि व्हाट्सएप को चेंज करनी पड़ेंगी ताकि जो उनके ऊपर से बैन का संशय है वो हट जाए। इसके अलावा डाटा पॉलिसी में जो व्हाट्सएप ने दूसरी बात कही वो इनको नहीं कहनी चाहिए थी, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा रूड लगी। अगर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के साथ शेयर नहीं करते हैं तो वो हमारा अकाउंट वो टर्मिनेट कर देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे, एंड वी आर नो मोर एबल टू यूज व्हाट्सएप। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि CAIT इसे बैन करने के पीछे पड़ा हुआ। ये सारी बात मिलाकर फेसबुक का सिर्फ मेन गोल ये था कि वो अपने यूजर्स बढ़ा सके, कि फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, फेसबुक के यूजर बढ़े। पर यूजर तो कुछ और लोगों के बढ़ने लगे। व्हाट्सएप की इस डाटा पॉलिसी की वजह से टेलीग्राम और सिग्नल का इतना ज्यादा फायदा हुआ कि सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। टेलीग्राम तो बहुत पहले से यूज था और हम में से ज्यादातर लोग टेलीग्राम यूज भी करते हैं, जो कि सही में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप से। लेकिन जो सिग्नल है वो यूज में तब आया जब इलॉन मस्क ने सिर्फ 2 शब्द कहे, इतना ट्वीट किया था, यूज सिग्नल। इसके बाद एक दिन के अंदर अंदर ही सिग्नल के 1 करोड़ यूजर बढ़ गए पूरे वर्ल्ड वाइड। और मैं तो यही कहूंगा कि इस सिचुएशन का इन दोनों ने बहुत सही तरीके से फायदा उठाया है। और मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आपको ये यूज करना चाहिए या ये यूज नहीं करना चाहिए, ये सारे ओपिनियंस आपके होंगे। अगर व्हाट्सएप के साथ कुछ ऐसा होता है या व्हाट्सएप कुछ गलत कर रहा है तो टेलीग्राम और सिग्नल बहुत ही अच्छे ऑप्शन है यूज करने के लिए, और बहुत सारे लोग इन पर शिफ्ट हो रहे हैं अभी से। लेकिन बिना किसी चीज के बारे में जाने या पता किए ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, या तो गवर्नमेंट इस चीज पे अपना डिसीजन दे दे, या फिर व्हाट्सएप ऐसे कोई चेंजेस कर जो कि जरूरी व्हाट्सएप करेगा। और जहां तक बात करें व्हाट्सएप बैन की, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप अपनी पूरी डाटा पॉलिसी को दोबारा से चेंज करेगा। कॉमन सी बात है कि व्हाट्सएप अपनी 30 करोड़ की जनता नहीं खोना चाहता, और ना ही हम चाहेंगे कि व्हाट्सएप या फेसबुक जैसा कोई भी ऐप बैन हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए एक तरह से लाइफ का पार्ट बन चुकी है। होप करते हैं कि ब्रीफली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार सोच जरूर लेना। और इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने आंसर कमेंट में लिखने हैं, साथ ही साथ वहाँ पे आपको अपना नाम भी लिखना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।